दोस्तों, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। अगर आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप घर बैठे बैठे ही जॉब्स ढूंढना चाहते हो, तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए फार्म वर्कर्स, जनरल लेबरर्स और हाउसकीपिंग जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे सबसे जल्दी जॉब लगता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8th पास या उससे ज़्यादा हो तो भी आपको जॉब मिल सकता है। ये ऐसे काम है जहाँ पे फ्रेशर्स को भी लिया जाता है, और ये जो काम है ये स्किल शॉर्टेज में भी आते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो काम है ये आपको फास्ट ट्रैक वर्क परमिट दिलवा सकते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू। गाइस, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्किल शॉर्टेज जॉब्स के लिए निकाला है। अगर आप इस कैटेगरी के किसी भी काम में जाते हो तो आपका वर्क परमिट बहुत ही जल्दी बन जाता है। 15 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने में आपका वर्क परमिट बन जाता है, एज अपोज टू द जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस रहती है LMIA, जिसको बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो लीमिया के थ्रू अगर आप वर्क परमिट बनवाते हो कनाडा में तो इस प्रक्रिया में 2 से 4 महीने लगते हैं। सो इसी वजह से IMP प्रोग्राम आपके लिए बेटर बेट रहता है। अब दोस्तों याद रखिए, आपका वर्क परमिट तभी बनता है जब आपको जॉब ऑफर मिलता है, और आपका वर्क परमिट इनिशिएट भी आपका एम्प्लॉयर ही करवाएगा। सो आपका मेन फोकस होना चाहिए एक अच्छा जॉब ऑफर लेने में। और ऐसे फार्म वर्कर आप 11 से 15 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर कमा सकते हो, और अगर आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो आप 3000 कैनेडियन डॉलर्स एंड अबव बहुत ही आराम से कमा लेते हो, मतलब 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा। बाय द वे, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। हमारा ये जो चैनल है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, और इसी वजह से ये चैनल नंबर 1 है अगर आपको जॉब्स चाहिए अब्रॉड में उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बताने के लिए। अगर आपको जॉब चाहिए यूरोप, UK, कनाडा, USA, कहीं पर भी जॉब चाहिए किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, सो ये सारी कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मैं बताता हूँ इस चैनल में। एंड गाइस, अब्रॉड में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके पास सही समझ रहती है कि कैसे आपको जॉब ढूंढना है तो आप सही तरीके से ढूंढ भी सकते हो, और आपका पेशेंस लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि आप फॉरेन में जॉब ढूंढ रहे हो तो इसमें कुछ महीने लगते हैं। इट्स नॉट ए 1 डे प्रोसेस। सो आपको ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च करना है घर बैठे बैठे, इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इस चैनल में मैं आपको बताते ही रहता हूँ। सो इसी वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस टाइप के वीडियोज़ बनाने का। जिन वीडियोस में आपके ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेस आते हैं उसी टाइप के सिमिलर वीडियोस में और बनाता हूँ। तो अगर आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको फार्म वर्कर, जनरल लेबरर और हाउसकीपिंग जॉब्स को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली आपके कैलिबर का काम मिल जाए। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आप उसी फील्ड में जॉब ढूंढते हो तो आपको मुश्किल पड़ता है इंडिया से अप्लाई करने में। लेकिन जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरीज रहती है, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी रहती है जॉब मिलने में। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव स्क्रीन पर भी ले जाके बताऊंगा कि कैसी कैसी ओपनिंग्स चल रही है, और अगर आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, कनाडा की कुछ वेबसाइट्स आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश होते हुए दिख रही होगी, और मैं आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ जहाँ पे आपको और बेटर चांसेस रहते हैं। एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं आपको अपने काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, दैट इज़ लिंक्डइन एंड इंडीड। ये दोनों प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म से अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस अच्छे रहते हैं। और जॉब बैंक में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब बैंक में अगर आप प्रॉपर फिल्टरिंग करते हो तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है जो टेम्पररी वर्कर्स के लिए है, जो आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, ये बात ध्यान में रख लीजिए कि आपको मेहनत किए बिना जॉब नहीं मिलेगा। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर होना मस्ट है, और आपको राइट प्लेटफॉर्म्स में रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रोज जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाओगे कंसिस्टेंटली तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अभी मैं आपको लाइव स्क्रीन पर भी ले जाके बताऊंगा कि आप इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कुछ इंडिविजुअल कंपनीज भी बताऊंगा जो स्पेसिफिकली इन डेजिग्नेशंस के लिए ही हायरिंग करती है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो सिर्फ फार्म वर्कर्स को हायर करती है या सिर्फ हाउस कीपिंग वर्क्स को हायर करती है।
तो इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे कॉमन सवाल है कि आपको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत है या नहीं है, आइल्स या टॉफल आपको देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सेमी स्किल्ड वर्क या अनस्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हो तो उसमें आपको आइल्स टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल जॉब में जाते हो या कोई मैनेजमेंट कैटेगरी वर्क्स में जाते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और उस फील्ड में जाना चाहते हो, आप लॉयर हो, अकाउंटेंट हो, तो इन सब डेजिग्नेशंस में आपको आइल्स टेस्ट देना मैंडेटरी है। बाकी सारे काम में आपको कन्वर्सेशनल इंग्लिश की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत बोल पाओ, थोड़ा बहुत समझ पाओ, उतना ही इनफ रहता है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है तो आपको जॉब मिल सकता है। आप समझते हैं कि आपको बैंक बैलेंस इस जॉब के लिए दिखाना ज़रूरी है या नहीं है। गाइस, आप कोई भी जॉब के लिए जाओ, आपको बैंक बैलेंस दिखाना आवश्यक है। बैंक बैलेंस अगर आपका 3000 कैनेडियन डॉलर्स एंड अबव हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, मतलब 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा। और भी जो रिक्वायरमेंट्स रहती है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। एक जनरल ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ। आपको एक इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, आपका एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, इनकम टैक्स रिटर्न, आपको सफिशिएंट बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है, आपको अपनी ट्रैवल आइटरनिटी बनानी पड़ती है कि कहाँ पे रुकने वाले हो, फ्लाइट की टिकट क्या है, और आपके एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर भी आपको दिखाना पड़ता है। एंड टू मेक इट इवन स्ट्रॉन्ग केस, आपको अपना CV एंड कवर लेटर भी डिस्प्ले करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम की बात करें या हम LMIA प्रोसेस की बात करें, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, दोनों में ही आपका जो वर्क परमिट है वो आपका एम्प्लॉयर ही इनिशिएट करता है। तो उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप वो भी रिफ़र कर सकते हो। उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो आपका एम्प्लॉयर ही फिल करता है। तो मैं फार्म वर्कर्स के जॉब के बारे में ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फार्म वर्क्स का ऐसा जॉब रहता है जिसमें हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज निकलती रहती है, और इंडिया से काफ़ी लोग चाहते हैं कि कोई आए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम फार्मिंग ही होती है। अगर आप किसान हो, आपको खेती बाड़ी आती है और अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। एंड दोस्तों, काफ़ी लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि मुझे ऑफर लेटर मिला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये फेक है या रियल है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो गाइस, अगर आपको ऑफर लेटर को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है तो आपको सबसे पहले तो किसी से भी कन्वर्सेशन करनी है, वो ईमेल के थ्रू ही करिए, और ये इंश्योर कीजिए कि वो जो मेल आईडी है वो कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी है। जैसे वॉलमार्ट से अगर आपको आता है तो @walmart.com या @walmartcareers.com या services@walmart.com इस टाइप से रहेगा, और .com की जगह वो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन भी हो सकती है। जैसे कनाडा के लिए .ca और UK के लिए .uk, माल्टा के लिए .mt। और ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी अच्छा एम्प्लॉयर रहता है वो आपसे ईमेल में ही कन्वर्सेशन करना प्रीफर करेगा, वो आपसे व्हाट्सएप वगैरह में बात नहीं करेगा, फ़ोन कॉलिंग पे बात नहीं करेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले इंश्योर कीजिए। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऑफ़र लेटर फेक है या रियल है, तो आप उस कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। उनकी सपोर्ट ईमेल आईडी में ये ऑफ़र लेटर फॉरवर्ड कर सकते हो और पूछ सकते हो क्या ये रियल है या नहीं है, क्या मुझे जॉब मिला है या नहीं मिला है। तो इस प्रकार से आप निश्चिंत हो सकते हो कि जो एम्प्लॉयर है वो रियल है या नहीं है। और दूसरी बात ये भी समझिए कि जो अच्छा एम्प्लॉयर रहता है वो आपके लिए वर्क परमिट का कॉस्ट खुद ही बियर करता है, और जो आपका वहाँ पे लैंड होने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फुल बॉडी चेकअप होता है, वो भी कंपनी ही खुद पे करती है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे पहले पैसे मांग रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको पहले क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि फार्म वर्कर के जॉब में आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके अलावा जनरल लेबरर और हाउसकीपिंग वर्क में भी ऐसा ही रहता है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जॉब बैंक का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमने गूगल में लिखा कनाडा जॉब बैंक, यहाँ से हम जॉब बैंक पे जा रहे हैं। जैसे ही हम जॉब बैंक पे आए, हमें सबसे पहले फिल्टरिंग करनी है, तो एडवांस पे जाइए आप। एडवांस पे आप जैसे ही जाते हो,
आपको ये बता रहा है कि कितने आपको टोटल जॉब्स दिख सकते हैं। पिछले 30 दिन में 32,000 से ज़्यादा जॉब्स आए हैं। ये आपको दिख रहा है कि कौन सी प्रोविंस में जॉब चल रहे हैं। जैसे एल्बर्टा में 13,000 से ज़्यादा जॉब्स है, ब्रिटिश कोलंबिया में 22,000 से ज़्यादा जॉब्स है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले क्लिक करना है वेरीफाइड जॉब्स पे। ये वो जॉब्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली कंपनी से मिलते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे नीचे गए, हमने लिखा कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आपको वैसे जॉब ज़्यादा दिखेंगे जो सिर्फ कैनेडियन एम्प्लॉयज़ के लिए है, कैनेडियन सिटीजन्स के लिए है। पर अगर आप ये जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आपको वैसे जॉब मिलेंगे जो इंटरनेशनल लोगों के लिए भी है। अगर आप एशियन कंट्री से हो, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, बहरीन, हर जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप एक्सपीरियंस लेवल देख सकते हो कि आपके पास कितने साल का अनुभव है। मैंने लिखा नो एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस वाले जॉब्स ही दिखाइए, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया व्यू 3579 रिजल्ट्स। अब जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब वैकेंसीज दिखा रहा है। जैसे ये है ब्रीवरी वर्कर। अब इसमें आप देख सकते हो 13.5 कैनेडियन डॉलर्स आवरली रेट मिलता है। ये जो जॉब है ये हॉर्टन रिच माल्ट एंड ग्रेन लिमिटेड से है। अब हमने इस पर क्लिक किया। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, इसमें बताया कि इसमें 2 वैकेंसी है। ये प्रोफाइल में फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इवनिंग, वीकेंड और डेली जॉब भी है, मॉर्निंग शिफ्ट भी है इसमें। ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे आपको 35 घंटे का काम रहेगा हर हफ्ते। वेरीफाइड जॉब्स है। ये जॉब बैंक की आईडी भी आपको देके रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट और कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज आपको इंग्लिश या फ्रेंच आनी चाहिए। आपको इंग्लिश आती है, इट्स वेरी गुड। एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है क्या, माइक्रो ब्रूवरी है, मतलब बियर वाइन वगैरह बनती है यहाँ पे। यहाँ पे आपको फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब दोनों दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेसिडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अदर कैंडिडेट्स विथ और विदाउट वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। मतलब आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपके पास वर्क परमिट हो या ना हो। और फिर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो शो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और ये एडवर्टीजमेंट की डेट भी रहती है कि ये कब तक ओपनिंग है। अब आप देख सकते हो और भी बहुत सारे जॉब है, जैसे डेंटल ऑफिस रिसेप्शनिस्ट। अगर आपको रिसेप्शनिस्ट का जॉब चाहिए वो भी है। इसमें आपकी वेजेस बहुत ही अच्छी है, 22 कैनेडियन डॉलर से 35 कैनेडियन डॉलर है आवरली। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का भी काम है, एडमिन असिस्टेंट का काम है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का काम है, लाइट ड्यूटी क्लीनर, अगर आपको क्लीनर का काम चाहिए ये मिल सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, होम सपोर्ट वर्कर, लॉ क्लर्क, लाइट ड्यूटी क्लीनर, आप देख सकते हो। फूड काउंटर अटेंडेंट का भी काम है, मैकेनिक हेल्पर का भी काम है। आप अगर मैकेनिक हो तो आपके लिए काम है, वेजेस बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे फिर से फूड काउंटर अटेंडेंट का काम दिखा, लॉन्ड्री वर्कर का काम है, जनरल लेबरर, फार्म का काम है, फार्म वर्कर जो मैं बोलता हूँ ये देख सकते हो। ये काम है लार्ज ग्रोव फार्म लिमिटेड। यहाँ पे आपकी सैलरी है लगभग 14 कैनेडियन डॉलर। इस पर हमने क्लिक किया, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे आपको 4 वैकेंसीज है। ये परमानेंट जॉब है, फुल टाइम जॉब है। स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, मतलब इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ऐसी ही कंपनीज आपको आईएमपी प्रोग्राम से बुलाती है जनरली। यहाँ पे आप देख सकते हो नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। वर्क साइट इन्वायरमेंट क्या है, आउटडोर्स, नॉइसी, ऑर्डर्स, डस्टी, मतलब बाहर का काम है, धूल मिट्टी थोड़ी रह सकती है। फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट है, आपको प्रेशर में काम करना पड़ेगा, हैवी ड्यूटी लोड्स उठाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत वजन वगैरह उठाना है, आपको टीम प्लेयर होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अदर कैंडिडेट्स विथ और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट कैन अप्लाई, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, डे केयर वर्कर। डे केयर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, मतलब ये केयर गिवर्स तरीका ही काम हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी है यहाँ पे आपको। स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, इनको जल्दी चाहिए। जो आपकी वेजेस रहेगी वो रहेगी 15 से 25 कैनेडियन डॉलर, हफ्ते में 40 घंटे का काम है।
फिर एडमोंटन, एल्बर्टा, एल्बर्टा का काम है, एल्बर्टा प्रोविंस में। यहाँ पे आपको बच्चों को संभालना पड़ता है, मतलब बेबी सिटिंग का ही काम हो गया है। एजुकेशन, अगर आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब 10th पास या उससे ज़्यादा, तो बढ़िया है। इंग्लिश टेस्ट ज़रूरी है। अगर एक्सपीरियंस है तो बढ़िया है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी जॉब लगता है। यहाँ पे 5 से 10 लोगों को आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। छोटी छोटी अटेंशन की डिटेल्स होनी चाहिए आपकी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप बोल चाल में अच्छे हो तो बेहतर है आपके लिए। अदर बेनिफिट क्या है? पार्किंग आपकी फ्री रहेगी, आपको पेड टाइम ऑफ मिलेगा। यूजुअली ये साल भर का 26 दिन या 30 दिन मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वगैरह मिलती रहेगी, जो एम्प्लॉयर पे करेगा ट्रेनिंग का चार्ज। मैटरनिटी एंड पैटर्नल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि इस प्रकार आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मेहनत के बिना आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर। अगर आपको मुझसे CV एंड कवर लेटर बनवाना है या काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। अगर आप मेरा पर्सनल टाइम ले रहे हो तो उसका चार्ज भी लगेगा। मुझे 500 से ज़्यादा लोग रोज़ अप्रोच करते हैं, मैं हर इंसान को रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हूँ। और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने में आपको कोई भी एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप थोड़ी मेहनत खुद ही कर लेते हो तो आपको जॉब मिल जाता है। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको जो जॉब मिलेगा लीनियर प्रोसेस से रहेगा या IMP प्रोग्राम से रहेगा। इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस से हो, वर्क परमिट आपका एम्प्लॉयर ही इनिशिएट करता है। तो अगर आपको कोई दावा करता है कि मैं आपको वर्क परमिट दिलवा दूंगा तो आप उससे बच के रहिए। और आपका प्राइमरी फोकस रहना चाहिए जॉब ढूंढने का। अगर आप राइट एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करते हो तो वो आपको गाइड पूरे प्रोसेस में करते हैं। और कनाडा में कोई भी अच्छी कंपनी है, उनका इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर रहता ही है, तो वो उनको गाइड करते रहता है फॉर द फुल प्रोसेस। और ये बात ध्यान में रखिए कि छोटे एम्प्लॉयर्स बाहर से कम ही हायरिंग करते हैं, तो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ को टारगेट करना है। अगर आप ऐसी कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हो जो अलग अलग कंट्री से हायरिंग करती रहती है, तो उनको पहले से ही प्रोसेस का पता रहता है और आपके लिए सारी प्रोसेसिंग आसान हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोई रहता है जो आपको फुल प्रोसेस में गाइड करते रहता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं जॉब, वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।